के आसपास लखराज जमीन पर जो भी आदमी बसा हुआ है वो सभी उजाड़े जाएंगे, क्योंकि लखराज जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार ने यह फैसला कर रखा है और ये समझौता हुआ है कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। कब्जा ना कि जहाँ फ्री में काम होता था वहाँ आप 5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। किस आधार पर खर्चा कर रहे हैं? किसके पूछने से खर्चा कर रहे हैं? सर 3 दिन के दरमियान में 5 हत्या हुई सर। उसके लिए मैंने एयरपोर्ट पर भी बोला है, मधुपुर में भी बोला है, फिर मैं आपको बता दूं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और क्योंकि देवघर उनके दिल में बसता है। अभी शिव बारात भी जो है वो कर रहे हैं, इसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरे शुक्रगुजार ये हैं कि प्रत्येक ज़िले में जो है एसपी रैंक के अधिकारी एसपी हैं, देवघर में डीआईजी बना के रखा है, बैठा के रखा है, तो वो देवघर को जो है बहुत महत्व देते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। लेकिन डीआईजी से भी नहीं संभल रहा। देवघर का भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है, बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप आईजी स्तर के किसी तेज तर्रार व्यक्ति को यहाँ देवघर में बैठा दीजिए, वही लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा। और देश में एक मैसेज भी जाएगा कि देश में एक ऐसा जिला है जहाँ की डीआईजी एसपी होकर नहीं संभाल पाए तो आईजी एसपी होकर संभाले। और बस स्टैंड से लेके नारायण टिबड़ेवाल के घर कुंडा थाने तक गेट लगाने की सारी परमिशन जिम्मेदारी हमारी कमेटी के पास। ये नेशनल हाईवे, इस पर भी मैंने गेट लगा हुआ देखा। नेशनल हाईवे एक आदमी को परमिशन देके दूसरे आदमी को परमिशन दे नहीं सकता। यदि प्रशासन कर रहा है तो जबरदस्ती कर रहा है। इन सारे चीज़ों की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ये सभी रिपोर्ट लोकायुक्त को, सीएजी को जाएगी और जो भी लोग गलत कर रहे हैं, जिम्मेवार हैं, उनका रास्ता अरविंद केजरीवाल के रास्ते में जा रहा है। मैं इतना ही कर सकता हूं। और इसीलिए आज आपको हमने कष्ट दिया था, बुलाया था। आज का मेरा प्रश्न सिर्फ बारात पर यही है। देवघर साफ हो, सुथरा हो, स्वच्छ हो, देवघर का आउटलुक बढ़े। लेकिन देवघर में पैसे की बर्बादी क्यों, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा जब हम कोर्ट में जाएंगे। इन सारी चीज़ों का और भी खुलासा करेंगे कि देवोत्तर की ज़मीन कैसे गई, लखराज की ज़मीन कैसे गई, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे फोल्ड होती रहेंगी। पिछले 2-3 महीने में जितने ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है वो सब भी मैंने कहा है, वो सब भी ईडी के दायरे में है कि वो ज़मीन का क्या है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देवघर जैसा था वैसा ही रहेगा। देवघर के लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। जब हम नेता को बुलाने जा रहे हैं, सरकार को बुलाने जा रहे हैं और उसको आमंत्रण दे रहे हैं कि इस बहाने आप जो है इसको टेक ओवर कर लीजिए, लेकिन इससे मेरे चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बता दिया कि 2009, 14 और 19 ये तीनों चुनाव जो है मैं तो सिफारिश नहीं करता था। 2014 में मैं 75,000 वोट से लीड किया, 50,000 वोट से लीड किया, और 2019 में मैं 75,000 वोट से लीड किया। और जब सी बारात में करने लगा तो मेरा लीड 45,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो वोट बैंक के लिए नुकसान का ही सौदा था कि जब मैं सी बारात नहीं कर रहा था 2014 में मैं 50,000 वोट से जीता, 2019 में मैं 75,000 वोट से जीता। जब मैं सी बारात कर रहा था, सहयोग कर रहा था, तो मैं 43,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो ये घाटे का ही सौदा था। बाबा ये चाहते थे कि नहीं, लेकिन ये जो पर्यटन विभाग ने किया है, हम इसके बाद हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग क्या करता है। हमने सभी का वीडियो जो है बनाना शुरू कर दिया। अभी तक टेंडर फाइनल नहीं है। जो टेंडर निकला है वो 20 तारीख को टेंडर निकलेगा। मैंने बनाना शुरू कर दिया, यहां गेट लगने शुरू। ये गेट कौन लगा रहा है? क्योंकि अब तो सरकार है, कोई मूर्ति बना रहा है, किस आधार पर मूर्ति बना रहा है? टेंडर तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। और जब आज तक झारखंड सरकार का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, अब झारखंड सरकार जो इसमें पैसा खर्चा करेगी
तो मैं इस शिवरात्रि के बाद सीधा कोर्ट में जाने वाला, सीधा सीएजी से ऑडिट कराने वाला। मैं देवघर में कोई भी राजनीति नहीं होने दूंगा, झारखंड सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा, और जो भी नेक्सस चल रहा है, ये देश है। यदि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया तो सीएजी की ऑडिट होगी। अरविंद केजरीवाल अपने घर को शीश महल बना सकता, लेकिन सीएजी की ऑडिट हुई, अब अरविंद केजरीवाल जल जाएंगे। तो पर्यटन विभाग कर रहा है, इसकी तो ऑडिट होगी ना। बिना टेंडर के ये गेट कैसे लग रहा है? दूसरा, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि नेशनल हाईवे पर डढ़वा अध्यक्ष को हमने 2024 में हटा दिया था, वो एक तरफ। अब इसमें 2-3 बातें जो मैंने कहा था कि हम आकर आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस देवघर के लिए 2 डील हुआ, इसी बारात में इस तरह का कंफ्यूजन पैदा किया। एक तो देवघर में जो देवोत्तर की जमीन बेची जाएगी, देवोत्तर जो भगवान के लिए रजिस्टर्ड जमीन है, उसमें 18 बाड़ी जो कुंडा क्षेत्र में है, वो जमीन बेची गई। उसकी रजिस्ट्री झारखंड सरकार के इशारे पर हुई। जो भगवान की जमीन नहीं बेची जा सकती, उस जमीन की रजिस्ट्री अभी हुई है। और दूसरा, जो झारखंड सरकार मंदिर के आसपास के लोगों को उजाड़, लखराज जमीन पर जो लोग बसे हुए, जो कॉरिडोर बनाना चाहते, वो बिना लखराज जमीन, मतलब किसी व्यक्ति को कोई पैसा दिए हुए, बिना लखराज जमीन की रजिस्ट्री के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करके बनाए। इस 2 समझौते के तहत, इस 2 मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये पूरे मंदिर के आसपास के इलाके उजाड़े जाएंगे। पूरे मंदिर के आसपास लखराज जमीन पर जो भी आदमी बसा हुआ है, वो सभी उजाड़े जाएंगे, क्योंकि लखराज जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार ने यह फैसला कर रखा है और ये समझौता हुआ है कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मुआवजा भी नहीं, कब्जा भी नहीं। मुआवजा जो जिनका मकान है, मकान का मुआवजा मिलता है, जमीन का मुआवजा मिलेगा? जमीन का कोई नहीं मिलेगा। और दूसरा, देवोत्तर की जितनी जमीन है, 18 बाड़ी की रजिस्ट्री हुई है, आपको पता है। इसीलिए यही दोनों सज्जन जाकर गए और पर्यटन विभाग को ये, इस समझौते के तहत ये पर्यटन विभाग को ये सौंप दिया है। अब इसमें जो बड़ी बात है, 1 मिनट हम ये करेंगे, किसके बीच समझौता हुआ? जो लोग गए मुख्यमंत्री को आह्वान करें। आज तक ये राजनीतिकरण तो नहीं था सिर्फ बारात का। मैं भी यदि शामिल होता था, यहाँ के सांसद होने के नाते ये शामिल होता था, कोई नेता तो आते नहीं थे।